का चौका ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश पालवे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हमारे साथ हैं। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए लॉरेस लैब पे मेरा ध्यान है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो लॉरेस लैब का 1170 वाला कॉल ऑप्शन जो 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 55 रुपीज के टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, लॉरेस लैब 1166.80 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, कॉल पकड़नी है आपको 1170 की। चलते हैं राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, यहाँ पे पॉलीकैब पे फोकस है। पॉलीकैब का स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है। पूरे आज अगर हम देखें तो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पॉलीकैब फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 8,500 8,530 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 8,300 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। ओके, एफएनओ सुपरस्टार में ये पिक होगी पॉलीकैब। सौमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? मैं चार्ट के चमत्कार में ऑन द शॉर्ट साइड जाना चाहूंगा। ऑन द आईटी सेक्टर टीसीएस मुझे वीक लग रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। सो द लार्ज कैप्स आर लुकिंग वीक इन आईटी सेक्टर। टीसीएस में एक फ्लैग पैटर्न छोटा सा बना है, एग्जैक्टली 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे रेजिस्टेंस है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2500 पर, और नीचे में टारगेट होगा 2260। ओके, मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी बताइए। सिंजीन इंटरनेशनल देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सीआरडीएमओ कंपनी है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था स्टॉक्स में, लेकिन हमें लगता है कि जिस टाइप का कंपनी का बिजनेस है, इंटीग्रेटेड बिजनेस है, लार्ज 400 लगभग ग्लोबल इनोवेटर्स को कंपनी काम करती है, और इंडिया में अभी भी जो टैम है सीआरडीएमओ का वो काफी छोटा है। तो अगले 5-7 साल आसानी से 13-14% जैसी सीएजीआर इंडस्ट्री लेवल पे रहनी चाहिए। अभी हमारा टैम करीब $8 बिलियन का है, और ग्लोबली $200 बिलियन की जगह है। प्लस यूएस वाले प्लांट के नॉर्मलाइजेशन में से भी काफी उम्मीद है। प्लस कंपनी वैल्यू चेन में ऊपर मूव करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ जो 40-50% का कॉस्ट आर्बिट्राज है, चीपर होने का इंडिया का एडवांटेज, उसके बियॉन्ड जाने की। क्लाइंट बेस टिकी है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो हमें लगता है बायोलॉजिक्स की आउटसोर्सिंग का भी इनको फायदा मिलना चाहिए। 13-14 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल अर्निंग्स में काफी डिसेंट ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो लगभग 50% जैसी ग्रोथ दिखनी चाहिए अर्निंग्स में, और 16-17 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। 45-50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600-650 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिंजी। ओके संजन, ये मिड कैप फंडा में शरद जी की पिक हो गई। अच्छा लग रहा है काउंटर। फटाफट से एक रीकैप चार का चौका का। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी की तरफ से आया लॉरेस लैब, नतीजों के बाद भाग गया काउंटर। 1170 का कॉल ऑप्शन लेना आपको, 55 का टारगेट है, 29 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर सुपरस्टार के लिए राजेश जी को पसंद आ रहा है पॉलीकैब, और दूसरी बार पैनल ने पिक किया है। 8,500 के टारगेट है, 8,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। चार्ट का चमत्कार सौमिल जी शॉर्ट साइड है टीसीएस। यहाँ पर आईटी स्पेस में थोड़ी वीकनेस, तो टीसीएस में बिकवाली करने की राय है। साथ ही मिड कैप फंडा में सिंजिन पसंद आ रहा है। टीसीएस में देख लीजिए टारगेट नीचे के 2260 के हैं, और स्टॉप लॉस आपको 2500 का लगाना है। सिंजिन 650 के टारगेट के लिए आप चेस कीजिए। खरीदारी कराए मीडियम टर्म से अगर आप बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।